हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स एज वेल एज अराइल हैलाइड्स। तो हाउ कैन वी क्लासिफाई देम? पहला क्लासिफिकेशन है उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ हैलोजेंस इन द कंपाउंड के बेस पर कि हाउ मेनी हैलोजन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड। उसके बेस पर जब हम क्लासिफाई करते हैं देन दे आर ऑफ 3 टाइप बेसिकली। मोनोहेलाइड्स। मोनोहेलाइड्स का मोनो वर्ड का मीनिंग क्या है कि जिन कंपाउंड में ओनली वन एलिमेंट ऑफ एक्स मतलब हैलोजन इज प्रेजेंट, जिनमें सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होता है हैलोजन का, उन्हें हम मोनोहेलाइड्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि इथाइल हेलाइड है, जैसे C2H5, क्लोराइड है, क्लोराइड ले सकते हैं, ब्रोमाइड, आयोडाइड कोई भी ले सकते हैं। तो C2H5Cl में एक ही हैलोजन एलिमेंट प्रेजेंट है। सिमिलरली बेंजीन के क्लोरोबेंजीन कंपाउंड में ओनली वन क्लोरीन एलिमेंट इज प्रेजेंट देयर। तो ये जो दोनों कंपाउंड मैंने एग्जाम्पल लिखे, ये दोनों मोनोहेलाइड का पार्ट है। इसी टाइप से यदि किसी एलिमेंट में, किसी कंपाउंड में 2 हैलोजन एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो उन्हें हम कहते हैं डाइहेलाइड्स। फॉर एग्जाम्पल CH2Cl एंड बॉन्डेड टू CH2Cl, दिस कंपाउंड is called dichloroethane, 1,2-dichloroethane. It is having 2 halogen element present in the compound. तो ये किस में आ जाएगा? डाइहेलाइड्स में आएगा। इसी टाइप से यदि बेंजीन में 2 एलिमेंट्स हैलोजन के अलग अलग पोजीशंस पर हों, लाइक मैंने यहाँ पर 1 and 2 पर ले लिया है, या 1 and 3 पर हो, या 1 and 4 पर हो, ये 3 आइसोमर्स हो जाएंगे इनके, तो ये हो जाएगा डाइहेलाइड्स। थर्ड कैटेगरी इसमें आ जाएगी। थर्ड इज द पॉलीहेलाइड। पॉलीहेलाइड का मतलब जब एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट हो हैलोजन के कंपाउंड के अंदर तो उसे कहेंगे पॉलीहेलाइड। सपोज यहाँ पर 2 हैलोजन एलिमेंट थे और एक एलिमेंट और Cl यहाँ पर आ गया, या हर कॉर्नर बेंजीन का Cl से ऑक्यूपाइड है, तो ये हेक्साक्लोराइड बेंजीन बन जाएगा जिसमें 6 हैलोजन एलिमेंट कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो मोर देन 2 एलिमेंट यदि प्रेजेंट हैं किसी कंपाउंड में तो उसे कहेंगे पॉलीहेलाइड। तो इस टाइप से हमने नंबर ऑफ एलिमेंट के बेस पर 3 कैटेगरी में उन्हें प्लेस किया। पहला मोनोहेलाइड हैविंग 1 एलिमेंट, दूसरा डाइहेलाइड हैविंग 2 एलिमेंट्स ऑफ हैलोजन एंड मोर देन 2 एलिमेंट जिनमें होंगे दे आर कॉल्ड पॉलीहेलाइड। देन सेकेंड क्लासिफिकेशन है उनका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेलाइड्स, जो किस पर डिपेंड कर रहे हैं? अटैचमेंट ऑफ हैलोजन एलिमेंट टू प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड टर्शरी कार्बन। जिस कार्बन से वो जुड़ा है हैलोजन एलिमेंट, उसकी नेचर कैसी है? यदि वो प्राइमरी टाइप का है तो प्राइमरी हेलाइड्स होंगे, सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है तो सेकेंडरी हेलाइड, एंड इफ इट इज अटैच्ड टू टर्शरी कार्बन देन इट इज कॉल्ड टर्शरी हेलाइड। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल है CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड। इसमें जो हैलोजन एलिमेंट है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि प्राइमरी टाइप का है। इसमें आपको पहचानना आना चाहिए कि कार्बन प्राइमरी सेकेंडरी कैसे होते हैं। अब यदि ये कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा था वो सेकेंडरी टाइप का हो, 2 कार्बन से फर्दर अटैच्ड हो, तो ये कार्बन अब बन गया सेकेंडरी, तो ये हेलाइड हो जाएगा सेकेंडरी हेलाइड। ठीक है। और इसी टाइप से यदि हैलोजन एलिमेंट यदि किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो कैसा कार्बन है? टर्शरी कार्बन है, लाइक दिस कार्बन इज टर्शरी कार्बन, तो ये हेलाइड हो जाएगा टर्शरी हेलाइड। ठीक है। तो पहला हुआ प्राइमरी हेलाइड जिसमें कार्बन प्राइमरी टाइप का है जिससे हैलोजन अटैच्ड है। दूसरे में
सेकेंडरी कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है वो होगा सेकेंडरी हैलाइड। और तीसरे टाइप में, थर्ड टाइप में, हैलोजन इफ इट इज अटैच्ड टू दैट कार्बन विच इज ऑफ टर्शरी टाइप देन इट इज कॉल्ड टर्शरी हैलाइड। सो ये हो गया सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आते हैं तीसरे टाइप के क्लासिफिकेशन पर, और वो है अराइल हैलाइड। यहाँ आप देख सकते हो मैं तीसरा क्लासिफिकेशन ले रही हूँ, अराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं? एराइल हैलाइड्स हैं जिसमें कि हैलोजन सीधा न्यूक्लियस से, बेंजीन के न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ हो। जैसे ये जो बेंजीन की रिंग है, इस रिंग को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और यदि हैलोजन इस न्यूक्लियस से डायरेक्टली अटैच्ड है किसी भी पॉइंट पर, यहाँ कहीं भी हो सकता है, तो यदि वो सीधा उसके न्यूक्लियस से जुड़ा है डायरेक्टली, तो दैट विल बी कॉल्ड एज द एराइल हैलाइड। द एराइल हैलाइड आपको समझ आ रहे होंगे कि हैलोजन इज अटैच्ड टू द न्यूक्लियस डायरेक्टली। देन आते हैं हम इसी का, आप मेन दूसरा देख सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी है बेंजाइल हैलाइड्स। बेंजाइल हैलाइड्स क्या होते हैं? If the halogen element is not directly attached to benzene ring nucleus, nucleus में sp2 hybridized carbon होता है. If it is attached to carbon having the sp3 condition, sp3 condition का कार्बन है जो कि न्यूक्लियस से जुड़ा है, और उस कार्बन से if the halogen element is attached, then they are called the benzyl halide. ये हमेशा बच्चों ध्यान रखना कि हैलोजन जो है वो डायरेक्टली न्यूक्लियस से यदि जुड़ा होगा, यदि यहाँ होता या यहाँ होता हैलोजन, तो वो एराइल हैलाइड होता। बट यदि वो कार्बन से जुड़ा है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है एंड इट इज अटैच्ड टू द न्यूक्लियस इनडायरेक्टली, देन इट इज बेंजाइल हैलाइड कंडीशन। एंड बेंजाइल हैलाइड्स फर्दर दे आर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी and tertiary type. Primary benzyl, secondary benzyl and tertiary benzyl. Primary benzyl क्या है? यदि वो कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा था वो प्राइमरी टाइप का है, वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, प्राइमरी कार्बन टाइप है, तो उसे हम प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड कहेंगे। एंड इफ द कार्बन सिचुएशन इज सेकेंडरी टाइप लाइक दिस, it is having one more carbon, one hydrogen is there and to that carbon halogen is attached. तो ये कार्बन कैसा हो गया? जिससे हैलोजन जुड़ा है इनडायरेक्टली, बेंजीन से जुड़ा है, लेकिन डायरेक्टली वो एक कार्बन से जुड़ा है जो कि सेकेंडरी टाइप का है। तो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड। ऐसे ही थर्ड कैटेगरी हो जाएगी इसकी टर्शरी बेंजाइल हैलाइड। इफ कार्बन to which halogen is attached, it is of tertiary type. तो बेंजाइल कंडीशन तो है ऑलरेडी, यहाँ पर बेंजाइल कंडीशन समझ आ रहा है कि आपको क्या है कि कार्बन से जुड़ा है एक्स एलिमेंट, डायरेक्ट न्यूक्लियस से नहीं जुड़ा। बट वो कार्बन यदि प्राइमरी टाइप का है तो प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड, यदि वो कार्बन सेकेंडरी टाइप का है तो सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड, और यदि वो टर्शरी टाइप का है तो टर्शरी बेंजाइल हैलाइड। तो ये तीन टाइप के हो गए आपके बेंजाइल हैलाइड्स। नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है एलाइल हैलाइड्स। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, और आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस पर एनसीईआरटी में भी मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट क्वेश्चन में क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि एलाइल और विनाइल में क्लासिफाई करिए, बेंजाइल में क्लासिफाई करिए, और प्राइमरी सेकेंडरी टाइप कार्बन बताइए उसमें। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन एलाइल हैलाइड्स। एलाइल हैलाइड्स साइक्लिक में भी हो सकता है, बेंजीन में नहीं। साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं अदर देन बेंजीन, एंड सेकेंडरी, और दूसरा लॉन्ग चेन में भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ लॉन्ग चेन में हो, मे बी ऑफ इन साइक्लिक कंपाउंड और लॉन्ग कंपाउंड, लॉन्ग चेन कंपाउंड। ध्यान क्या रखना है, जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है वो कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, लेकिन उसके अल्टरनेट पोजीशन पर जो नेक्स्ट कार्बन है उसके पास डबल बॉन्ड है और वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कंडीशन बहुत ध्यान से समझनी है
कि जो कार्बन हैलोजन से अटैच्ड है वो तो है sp3 हाइब्रिडाइज, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, लेकिन नेक्स्ट कार्बन टू दिस एलिमेंट कार्बन, वो कार्बन कैसा है आपका डबल बॉन्डेड सिचुएशन शो कर रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। मैं इसे बच्चों को ऐसे समझाती हूँ कि एलाइल क्या होते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिचुएशन, जहां पर कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा है उसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड सिचुएशन हो, उसे एलाइल हैलाइड्स कहते हैं। ये सिचुएशन आपकी रिंग में भी, साइक्लिक कंपाउंड में भी हो सकती है, लाइक दिस। ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पर एक कार्बन अटैच्ड है और यहाँ हैलोजन है, और इस कार्बन जिससे हैलोजन अटैच्ड है वो खुद तो सिंगल बॉन्डेड है, लेकिन नेक्स्ट कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये जो सिचुएशन आपको मिल रही है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके नेक्स्ट कार्बन पर आपको मिल रहा है डबल बॉन्ड, उस सिचुएशन को चाहे वो साइक्लिक में हो चाहे वो लॉन्ग चेन में हो, दोनों में उन्हें उस कंडीशन को कहते हैं एलाइल हैलाइड्स। नेक्स्ट बहुत एक अच्छा इसी के टाइप का ही एक और लास्ट क्लासिफिकेशन है, विच इज द विनाइल हैलाइड्स। विनाइल हैलाइड्स, विनाइल हैलाइड्स क्या होते हैं भैया? विनाइल हैलाइड और एलाइल हैलाइड में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। विनाइल हैलाइड में कार्बन जिससे हैलोजन अटैच्ड होगा आइदर इन साइक्लिक और लॉन्ग चेन, वो कार्बन ही डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होगा, मीन्स वो खुद ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। मीन्स जैसे आप यहाँ पर देख रहे थे कि यहाँ अल्टरनेट पोजीशन पर कार्बन था, यहाँ जिससे हैलोजन अटैच्ड है वो कार्बन खुद कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसे कहते हैं विनाइल हैलाइड। और ये कंडीशन साइक्लिक कंपाउंड में भी हो सकती है, जैसे ये हैलोजन से जुड़ा है कार्बन और ये कार्बन ही कैसा है, खुद sp2 हाइब्रिडाइज्ड डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो, तो ये सिचुएशन यहाँ पर ये कार्बन कैसा हो गया, विनाइल कंडीशन का कार्बन हो गया। तो इस टाइप से हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं इन हैलाइड्स को। मेन कैटेगरीज मैंने आपको बता दी हैं इसकी, बेंजाइल, एराइल, एलाइल, विनाइल एंड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन के बेस पर एंड नंबर ऑफ हैलोजन एलिमेंट के बेस पर। अब देखते हैं इनका आईपैक नोमेनक्लेचर। आईपीएसी नोमेनक्लेचर में हैलोजन्स को जो नाम हम देते हैं वो प्रीफिक्स में नाम दिया जाता है इनका हैलोजन के लिए। जैसे आप हेलो वर्ड लिखेंगे प्रीफिक्स में नेमिंग के लिए, जैसे Cl है तो क्लोरो, एंड फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, एंड सो ऑन, ब्रोमो एंड आयोडो, इस टाइप से। एंड और बेंजीन के यदि कंपाउंड्स हों, जो एराइल हैलाइड्स हैं, उसमें हम कॉमन नेम में यदि दो हैलोजन्स हों तो दो हैलोजन्स की सिचुएशन के लिए 1 और 2 पोजीशन क्लियर करते हैं, लेते हैं आईपैक नेम में, या फिर उन्हें ऑर्थो नाम से दिया जाता है। ऑर्थो पोजीशन है ये 1 और 2, एंड 1 और 3 पर होगा तो मेटा, और 1 और 4 पर होगा तो पैरा, कॉमन ट्रायल नेम में। एंड अदरवाइज आप आईपैक नेम में 1, 2, 1, 3 एंड 1, 4 पोजीशंस देंगे। जेम डाइहैलाइड्स और विसिनल डाइहैलाइड के बारे में थोड़ा सा बता दूं। मोनोहैलाइड्स के लिए तो आप 1 क्लोरो 2 क्लोरो पोजीशन के साथ नाम दोगे। यदि दो आपके हैलोजन एलिमेंट जो है वो दो हैलोजन एलिमेंट है कंपाउंड के अंदर, जैसे कि ये CH2Cl एंड CH2Cl है, ये दो टाइप से हो सकते हैं। डाइहैलाइड आर ऑफ 2 टाइप। एक तो होता है जिसमें हैलोजन दोनों अलग अलग कार्बन पर अटैच्ड हों, और दूसरा टाइप का कंपाउंड है जिसमें दोनों हैलोजन सेम कार्बन पर अटैच्ड हो, लाइक दिस। यहाँ दोनों हैलोजन एक ही कार्बन से जुड़े हैं और इस कंपाउंड में दोनों हैलोजन अलग अलग कार्बन से हैं। ऐसे डाइहैलाइड्स में दो सिचुएशंस डेवलप हुई है। तो पहली सिचुएशन जिसमें दोनों कार्बन अलग अलग हैं उन्हें हम कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स, और जिनमें दोनों सेम कार्बन पर अटैच्ड होते हैं हैलाइड्स, हैलोजन एलिमेंट, उन्हें कहते हैं जेम डाइहैलाइड्स। ये कॉमन नेम है। अदरवाइज आप आईपैक नेम में तो 1 और 2 पोजीशन लोगे और यहाँ पर 1 और 1 ही पोजीशन क्लियर करेंगे आप। तो इस टाइप से आईपैक नेम में हम प्रीफिक्स में इनको नेम देते हैं।
अब आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसमें कंपाउंड्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, दे आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे आर डिफरेंट इन द बट दे डिफर इन द स्ट्रक्चर, बट उनका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स ही हैं। विसिनल और जेम जो है वो दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स ही हैं। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म हमें मिलेगी। एक तो पोजीशन आइसोमेरिज्म मिलेगी यहाँ पर, पोजीशन आइसोमेरिज्म, एंड सेकंड हमें मिल जाएगी इसमें चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, ये दो टाइप की आइसोमेरिज्म आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे ये पोजीशन आइसोमेरिज्म के ही एग्जांपल थे, ऑर्थो, एंड सेकंड इसका है मेटा, एंड थर्ड कंपाउंड है इसका पैरा, जिसे हम मेन जो है वो ऑर्थो मेटा पैरा जो मैं बोल रही हूँ वो इनका कॉमन नेम में यूज करते हैं। अदरवाइज 1, 2, 1, 3 एंड 1, 4, दीज आर ऑल्सो द पोजीशन आइसोमर्स। नेक्स्ट लास्ट आता है इसका बॉन्ड नेचर। बॉन्ड नेचर किस टाइप की है इनकी, वो हमें इनके कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड से पता चलेगा। तो मैं जैसे आपको शो कर रही हूँ कार्बन का बॉन्ड विद हैलोजन, तो यहाँ आप देख सकते हो कार्बन और एक्स के बीच का जो बॉन्ड है, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, पोलैरिटी और नेचर ऑफ एलिमेंट पर ध्यान देना होगा, जो पढ़ा हुआ है आपने बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड में 11th क्लास में। कार्बन और एक्स हैलोजन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कैसा होगा यहाँ नेचर में। यहाँ हैलोजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ज्यादा फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, तो कार्बन पर पॉजिटिव पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाएगा। जो पोलैरिटी है वो पार्शियल चार्ज की कार्बन पर डेवलप होगी, एंड एक्स विल बी हैविंग द पार्शियल नेगेटिव चार्ज बिकॉज एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन। तो दीज कंपाउंड्स बिहेव लाइक द पोलर मॉलिक्यूल्स, दीज आर पोलर इन नेचर। फर्दर जो बॉन्ड लेंथ है, यहाँ कार्बन और एक्स के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो एक्स की साइज पर डिपेंड करती है। इफ एक्स इज स्मॉलर इन साइज लाइक फ्लोरीन, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड सबसे छोटा होता है, देन कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड, उसके बाद बड़ा होगा कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड, और सबसे बड़ा साइज होगा कार्बन और आयोडीन के बीच, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा फ्लोरीन से आयोडीन तक, बॉन्ड लेंथ जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती है। तो बॉन्ड लेंथ जो कार्बन और एक्स के बीच की बॉन्ड लेंथ है वो साइज ऑफ हैलोजन एलिमेंट पर डिपेंड कर रही है। तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, इसलिए बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है। अदरवाइज दो कार्बन और एक्स के बीच की जो बॉन्ड नेचर है वो क्या है, इट इज पोलर, द मॉलिक्यूल इज पोलर इन नेचर, एंड कार्बन इज बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड एक्स बिहेव लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। सो चिल्ड्रन, आज हमारा टॉपिक यहाँ तक रहेगा, बॉन्ड नेचर तक हमने देखा, आईपैक नेम, आइसोमेरिज्म एंड द क्लासिफिकेशन के बारे में हमने जाना, अच्छे से समझा। अगले टॉपिक हम लेंगे इसके बाद, हाउ कैन वी प्रिपेयर द हैलोजन एलिमेंट्स।